आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार हमारे चैनल दिव्य ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, मार्च में होलिका दहन के दिन यह एक काम जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल होगी। धन की व जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। यदि आप होलिका दहन के लिए यह एक काम कर लेते हो तो देखते देखते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। अगली आने वाली 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। भक्तों, 13 मार्च होली आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको होली से जुड़े 2 ऐसे विशेष उपाय बताने वाला हूं। 2 ऐसे, यानी कि होली के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन यह उपाय कर लेते हो तो। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ भी बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और होलिका दहन से पहले घर में यह एक चीज लाने पर माता लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन यह एक चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर जो पेड़ में बताता हूं, उन पेड़ को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि अब की बार होलिका दहन के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, और यदि आप होली पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका समय अच्छा गुजरे, तो आप 13 मार्च होलिका दहन से पहले यह एक काम जरूर कर लेना। साथ ही भक्तों, ऐसी कौन सी चीज है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी जानकारी होती है जिसे आप होलिका दहन के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में भी बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप होली से पहले इनमें से कोई भी एक वस्तु होली से पहले घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भक्तों, अगर आप साल भर पूजा पाठ करते करते थक गए हो और उससे कोई लाभ ना मिल रहा हो तो आपको परेशान नहीं होना है। और इस बार की होली से एक नई सुबह के साथ हमें नए कल की शुरुआत करनी है। तो भक्तों, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप घर में खरीद कर लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों, यह कड़वी सच्चाई है, अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस जीवन में रुपया, पैसा, धन दौलत का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें होलिका दहन के दिन घर में खरीद कर लाने से आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें होली से पहले घर में खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत खींचा चला आए और घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे,
तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीदकर जरूर लाना। और मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी फ्री में बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने का हमारा कर्तव्य बनता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और होली से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको होली के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और होली के दिन ग्रहण है या नहीं। होली पर भद्रा कब से कब तक रहेगी और होली का दहन किस समय करना है। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली से एक दिन पहले होली का दहन करने की भी परंपरा है, जिसे होली का दहन कहा जाता है। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग होली 13 को बता रहे हैं तो कुछ लोग 14 को बता रहे हैं। पंचांग की बात माने तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे 3 पर होगी और अगले दिन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:35 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के दिन भद्रा की बात करें तो 13 मार्च को होलिका दहन के दिन सुबह 10:35 से लेकर रात्रि 1:26 तक भद्रा काल रहेगा। इस दौरान होलिका दहन करने से बचे। होलिका दहन का मुहूर्त पंचांग के अनुसार 13 मार्च को देर रात 1127 से लेकर 14 मार्च को 12:30 तक लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूल कर नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको घर में जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली के दिन इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती हैं। जीवन में पहले से धन की समस्या चल रही है तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली का दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भक्तों, पहली चीज जो होली से पहले आपको घर लानी है वह है लाल मिर्च। आमतौर पर रसोई में हम पिसी हुई मिर्च रखते हैं, लेकिन आपको साबुत लाल मिर्च लानी है। इन्हें घर के दक्षिण दिशा में रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती है। फिर होली के दिन इन लाल मिर्च को लेकर होली की अग्नि में डाल दें। से घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा है वे समाप्त हो जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है।
अब दूसरी चीज जो आपको घर में लानी है वह है तो आपको घर में नींबू और मिर्च। दोस्तों, होलिका दहन से पहले नींबू और मिर्च की माला को बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। यह माला बुरी नजर और तंत्र मंत्र से रक्षा करती है। जब यह माला सूख जाए तो आपको इसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर में किसी का टोना टोटका और तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। घर में कोई बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता है। भक्तों, अब बात करते हैं तीसरी चीज की जो घर में लानी चाहिए, वह है आम के पत्तों का तोरण। होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं। यह तोरण घर में बीमारियों को दूर करता है और घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इससे घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और घर में पैसे और समृद्धि का आगमन होता है। इसी तोरण को होली की अग्नि में डालकर भस्म कर दें। इससे घर में जो भी बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है। और जब आम के पत्तों का तो न द्वार पर होता है तो मांगलिक कार्यों की सफलता भी सुनिश्चित होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए और घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो होली से पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक जल से भरा पात्र रखें। इस जल में थोड़ा सा नमक डालकर रखें। यह जल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर होली के दिन जब होली की अग्नि जलाई जाए, उस स्थान पर इस जल को डाल दें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी सदस्य स्वस्थ रहें और घर में खुशहाली आए, तो होली से पहले बांस का पौधा घर में लाकर उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह पौधा घर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार लाता है। भक्तों, अगली बात, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार हो। यह तस्वीर घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और दुर्घटनाओं का योग भी नहीं बनता है। भगवान नरसिंह की बैठी हुई मूर्ति घर लाकर रखने से आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें, कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे शोक माना गया है। अगली बात, भक्तों, होली से पहले गोमती चक्र जरूर लेकर आएं। इन गोमती चक्रों को होली का दहन के दिन माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें। फिर इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा होली के धन से पहले एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रखें। फिर होली के दिन इस नारियल को अग्नि में डालकर पूरे परिवार के सदस्य को खिलाएं। इससे जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, वास्तुशास्त्र में होली की अग्नि की राख का भी विशेष महत्व बताया गया है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में इसे रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यदि आप पानी में राख मिलाकर घर में छिड़क हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यह उपाय घर में नौकरी, कारोबार या धन संबंधी परेशानियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। अगर घर में कोई समस्या चल रही है, जैसे कि पैसे का नुकसान या किसी भी प्रकार की परेशानी, तो आप होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखें। इसे घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली के दिन इसे होली की अग्नि के पास रखें। इससे घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और धन की समस्या भी समाप्त होती है। इसके बाद लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांधकर सिरहाने रखें और एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। फिर शाम के समय इन दानों को होली की अग्नि में डालकर मां लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से हर सदस्य के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और बहुत जल्दी धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और ना ही उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में पुत्र पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को सिर ढककर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली के पास नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे उधार ना दें, ऐसा करने से बाद में नुकसान हो सकता है। अगली चीज है चांदी का सिक्का। होलिका
दहन के दिन, जो फाल्गुन पूर्णिमा होती है, इस दिन घर में चांदी का सिक्का और चांदी का हाथी लाना बहुत शुभ माना जाता है। चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। आप चांदी की बिछिया या पायल भी खरीद सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। अब अगली चीज है केसर। केसर को माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय माना जाता है। होली वाले दिन आपको केसर जरूर खरीदना चाहिए। इस केसर को माता लक्ष्मी के सामने रखें और आप अगर इस केसर को खीर में डालकर भोग लगाते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। होली पर केसर खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और शुभ माना जाता है। आप होली पर धातु से बना कछुआ घर लाकर उसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। कछुए की पीठ पर अगर श्री यंत्र या कुंभे यंत्र लिखा हो तो यह बहुत शुभ होता है। ऐसा मानना है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर में होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो भक्तों, इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपने घर में लक्ष्मी का वास कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। होली का दिन न केवल रंगों का पर्व है, बल्कि यह अवसर घर में खुशहाली, धन और समृद्धि लाने का है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम होली के शुभ अवसर पर अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी मिट सकती है और मां लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। पहला वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के यह स्वरूप कहे गए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदनवन से लाए थे। इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके किस्मत के ताले खुल जाए, बधुआ कट जाए, क्षण दोष लगा हुआ है, तो इस वृक्ष को छूना और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी गरीबी को दूर कर दो। इस प्रकार से छूते हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर जलाना है और उसके ऊपर में एक लौंग डाल देना। दूसरे वृक्ष है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान का वरदान प्राप्त है क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास से अगर मुर्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। दोस्तों, आपको करना क्या है? होलिका दहन के दिन शाम के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक लौंग को जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है कि आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी और जो किसी की हमें बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे दोष को समाप्त कर दीजिए। और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है और होली के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इससे पूजा करने के बाद इसे की पेटी में रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। गलर के वृक्ष को माता लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और नरसिंह देव विराजमान रहते हैं। आपको यही काम करना है। आपको प्रार्थना बोलते हुए इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं उसके फल जरूर ले आना और लाकर के नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में कुछ चीजें भूल कर भी ना डालें क्योंकि इनका उल्टा असर हो सकता है। इससे न सिर्फ घर में गरीबी आ सकती है बल्कि कंगाली भी छा सकती है। कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं
जो होली की आग में डालना शुभ नहीं है और कौन सी चीजें डालने से आपके घर में खुशहाली आ सकती है। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन अग्नि में कभी भी टूटा हुआ या खराब अनाज ना डालें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप मिल सकता है। पूजा में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजें उपयोग करने से उसका फल भी अधूरा मिलता है। होली के दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उस पर हरे हरे पत्ते जरूर डालें। इससे पूजा का असर और भी शुभ होता है और आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में सिर्फ शुद्ध और संपूर्ण चीजें चढ़ाई जाएं। टूटा हुआ या खराब अनाज बिल्कुल ना डालें। इसके अलावा होली के दहन से ठीक पहले घर में गन्ना जरूर लाएं और उसकी संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। गन्ना घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक और चीज है जिस पर खास ध्यान देना चाहिए, वो है नारियल। होली की अग्नि में पानी वाला नारियल ना डालें, क्योंकि इससे पाप के भागीदार बनने का खतरा हो सकता है। हमेशा सूखा नारियल ही अग्नि में अर्पित करें और ध्यान रखें, जब सूखा नारियल होली की अग्नि में डालें तो इसे पहले पूरे परिवार से स्पर्श करवा लें। ऐसा करने से होली माता आपके घर में धन की बरसात कर सकती है और आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रखा जा सकता है, लेकिन उसे अग्नि में न डालें। होली की अग्नि में हरा चना, गेहूं की बालियां या नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। जब बालियां अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वे ताजी और हरी भरी हो। सूखी और टूटी हुई बालियां ना डालें, क्योंकि यह पाप का कारण बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवानी चाहिए। इस दौरान होलिका दहन के पास ना जाएं। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको मिल जाएगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल जरूर अर्पित करें। इससे धन की प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। होली के दहन के बाद अगले दिन होली की राख घर जरूर लाएं और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका तिलक लगाएं। इस राख को काले कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बुरी नजर से बचाव होता है। खासकर बच्चों के माथे पर इस राख का तिलक लगाने से नजर दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर होली की रात को कुछ खास उपाय किए जाएं तो घर में सुख समृद्धि आ सकती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से ना लें। इस दिन संयम रखना बेहद जरूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी होता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एक और खास बात, होली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। तो दोस्तों, इन खास बातों का ध्यान रखें और होली के दिन शुभ कार्य करें ताकि आपका घर खुशहाल और समृद्ध बने। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो सबसे पहले देख सकें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं।